मगर मैं जितना वक्त उसके साथ गुजार रही हूँ वो इतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करता है। और रमशा मैडम की जो आंखों में तकलीफ है ना, वो मुझसे नहीं देखी जा रही। आज कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई आने में? कल और भी ज्यादा देर होगी। रमशा मैडम को अपना काम करना है पूरा। लाहौर चली गई थी ना, तो उनकी छुट्टियां ज्यादा हो गई। और तुम्हारे साहब कैसे हैं? ठीक है। नेहा, अगर कुछ बात है तो तुम मुझसे कर सकती हो। अंबर, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारी नीयत साफ हो, तुम सीधे रास्ते पर चल रही हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया हो, लेकिन फिर भी एक भयानक सा एहसास से जुर्म तुम्हारे पीछे लगा हुआ। कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है मुझे। नेहा, तुम्हें क्या हो गया है? अंबर, मैं जितना वक्त उसके साथ गुजार रही हूँ वो इतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करता है। और रमशा मैडम की जो आंखों में तकलीफ है ना, वो मुझसे नहीं देखी जा रही। नेहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इस मामले का सबसे पहला हल ये है कि तुम खुद को इल्जाम देना बंद करो। और दूसरा हल ये है कि जो कुछ तुम मुझसे कह रही हो ना, वही रमशा मैम से कहो। खुलकर बात करो उनसे, ताकि उन्हें भी तसल्ली हो जाए। आसान नहीं है अंबर। जानती हूँ, लेकिन तुम्हें करना तो पड़ेगा ना। तीसरा और आखिरी हल वो है जिसके बारे में तुम बात ही नहीं करना चाहती। क्या मतलब? नेहा, पिछले कुछ सालों में तुम्हारे कितने रिश्ते आ चुके हैं और ये तुम जानती हो। बावजूद इसके कि सब जानते हैं कि तुम बेवा हो। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। और यही सही वक्त है बात करने का। तुम क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो ये नौकरी? अपनी बच्ची को पालने के लिए, है ना? कब तक ऐसे दर दर की ठोकरें खाती रहोगी? तुम्हें भी हक है सुकून और इज्जत की जिंदगी गुजारने का। भाई वापस आ रहे हैं, इसलिए तुम चाह रही हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं। थप्पड़ मारूंगी अगर आइंदा ऐसी कोई बात की तो। यहाँ मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ और तुम हो के। सलमा खाला कितनी बार पूछ चुके हैं तुम्हारे बारे में, और आजकल उनका बेटा भी यही है। नेहा, जिंदगी कोई मजाक नहीं है। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए सही, ये फैसला तो तुम्हें कभी ना कभी लेना पड़ेगा। और तुम्हारे उस साहब वाले मसले का भी यही हल है। चलो अब खाना खाओ।